नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के ताड़ी बड़ा गांव से है, जहां डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बलिया के रसड़ा एसडीएम पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल मामला भाजपा कार्यकर्ता पप्पू सिंह के जमीनी विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि लिखित पत्र देने के बाद भी रसड़ा एसडीएम ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसी अन्य के दबाव में जमीन कब्जा कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रसड़ा एसडीएम सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। कहा, एक तरफ हमारी सरकार न्याय दिलाने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ रसड़ा एसडीएम सारे नियमों को ताक पर रखकर जमीन कब्जा करा रही है, जो जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखाना है, जिसे लेकर भाजपाइयों ने डीएम से मिलकर गुहार लगाई है। जी आलोक जी, अभी आप जिलाधिकारी के गए थे, क्या मामला है इस संक्षेप में बताइए। देखिए, विषय ये है कि जो रसड़ा एसडीएम का जो मनमानी ढंग से, एक तरीके से कहा जाए तो कल का जो दृश्य था, दहशत और दबंगई का एक परिचायक था। एक तरफ हमारी सरकार कह रही है कि इस सरकार में सबको न्याय मिलेगा, और जिसकी लड़ाई हम लोग रोज लड़ते हैं, खेत खलिहान से लेकर कचहरी तक गरीबों की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं। जिनकी जो हमारे साथ आए हुए हैं पप्पू सिंह जी, ये खुद 10 लोगों की समस्या लेकर रोज तहसील से लेकर थाने की समस्याओं पे समाधान करते हैं। संभ्रांत व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और इन्हीं की जमीन इनको थाने में बंद करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को थाने में बंद करके, और जिस तरीके से वहां पे जाकर पुलिस के द्वारा उस जमीन को कब्जा किया गया, ये बहुत निंदनीय है। और इसका पूरा इस तरीके से जो माहौल रसड़ा एसडीएम के द्वारा किया गया है, इसकी हम सब घोर निंदा करते हैं। और अगर एसडीएम साहब को अभी भी समझ में नहीं आता है, जैसे कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने शालीनता पूर्वक ससम्मान हमारी बात सुनी, और सुनने के बाद न्यायिक एसडीएम रसड़ा को पूरी फाइल सौंप दी। उसमें जो कुर्रा कटा है, अगर 5 भाई हैं तो सड़क पे सबको बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन एक विशेष व्यक्ति जो कि इस विभाग से जुड़ा हुआ बिहार में मुंसफ है, उसके दबाव में, याराना में, दोस्ताना में, चाहे जो भी स्थिति हो, उसमें इन्होंने नियम और कानून को ताक पे रखकर प्रमोद कुमार सिंह पप्पू को कुचलने का काम किया है। और ये कुचलने का जो काम कर रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलसा रोड विधानसभा हो या बैरिया विधानसभा हो, पूरे जनपद के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे। अगर उनका दिमाग होश में नहीं आता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है, जो कागज का अनुसार जो कुर्रा कटा है, उसी के हिसाब से सबको जमीन मिलनी चाहिए। किसी को विशेष प्रभाव में कुछ नहीं होना चाहिए। कि जीरो टॉलरेंस की जो सरकार बात करती है, जिस तरह से जब आप धरातल पे बात करती है, आप लोग ही जब सुरक्षित नहीं है तो दूसरे लोग नहीं, हम सुरक्षित है तो एक एक्सीडेंट है, हम तो सुरक्षित है। लेकिन कुछ इस गलत मानसिकता के लोग हैं जो ग्रस्त हैं, वो मान लेते हैं कि ये फलाना है तो ये गलत ही होंगे, इनका नाम प्रमोद सिंह पप्पू है तो ये गुंडा होंगे, ये तय कर दिए हैं। इनके बारे में इस प्रकार से गलत भ्रांतियां फैलाई गई जिलाधिकारी महोदय के सामने कि वो जब बताए तो हम लोग सुन के आश्चर्यचकित हो गए। इस व्यक्ति के ऊपर एक भी 151 का मुकदमा नहीं है, 2 बार गांव का प्रधान रहे, बीडीसी रहे, और आज भी इन्हीं के अपने साथ रहने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में प्रतिनिधित्व करके समाज के लोगों की सेवा करते हैं, गांव गरीब किसान की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? अब इसको स्पष्ट रूप से कहा जाए, आपको उस दृश्य को देखने के बाद जो अर्थ निकलता है, आप मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं। क्या स्थिति है इस चीज को लेकर गांव में, या आप लोग? इसकी स्थिति ये है कि लोग कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की जमीन बेवजह तो दूसरे लोगों के प्रभाव में आके कब्जा करा दी जाती है, तो दूसरे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। एक कार्यकर्ता जो प्रभावशाली रूप से दूसरे की मदद करता है, उन गरीब लोगों का भी सरकार से आस टूटता दिख रहा है, गलत संदेश जा रहा है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन के बाद हम सब संतुष्ट हैं, और आगामी कार्रवाई के लिए हम सबको एसडीएम न्यायिक रसड़ा ने हम सबको तहसील में बुलाया है। टेबल पे बैठ के पूरे पेपर का अध्ययन होगा। मौके पे जाने के उपरांत दोनों पक्षों को वहां नहीं रहना है, ऐसा आदेश तय हुआ है। समाज के कुछ चुनिंदे लोग बैठेंगे, और कागज जो कहता है उस स्थिति से जमीन में प्रकृति का जो परिवर्तन पहले हुआ था, उसी पे सब काबिज रहेंगे। इससे हम सब सहमत हैं। धन्यवाद। बताइए। मैं प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, ताड़ी बड़ा गाँव पूर्व प्रधान और भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल अध्यक्ष, इस समय जिला कार्य समिति में हूँ। क्या मामला है? अभी जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या मांग है आपकी? जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। एक टीम आई थी, जो आलोक शुक्ला जो हमारे जिले के महामंत्री हैं, और अरविंद नारायण सिंह मंडल अध्यक्ष हैं, उसके बाद सूर्यप्रकाश जी भीमपुरा मंडल अध्यक्ष, सियर देहात मंडल अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में हम लोगों ने मिला
हमारे साथ एसडीएम रसड़ा ने जो कुल अन्यायपूर्ण कार्रवाई की है, हम लोगों को थाने में बैठा करके कि आप बैठिए, मैं मौका देख करके आ रहा हूँ। एसडीएम महोदय वहाँ पार्टी के रूप में काम कर रहे थे। मामला है क्या बताइए? मामला ये था कि एसडीएम साहब से जो आशुतोष श्रीवास्तव एक कहीं बिहार में मुंसफ हैं, वो 7 भाई हैं। उनके चाचा जी पिताजी 4 भाई थे। एक भाई का मैं ज़मीन लिखवाया हूँ, भूपेंद्र जी के, जो उनके 2 लड़के हैं, राजेश और उनके भाई का, उनकी ज़मीन मैं लिखवाया। लिखवाने के बाद पूर्व जिलाधिकारी महोदय के और समाधान दिवस के अवसर पर 2019-20 में समाधान दिवस के अवसर पे हम लोगों को नियमानुसार नापी करके कब्जा दिया गया। आशुतोष श्रीवास्तव भी अपने कब्जे के अनुसार थे, हम भी थे, और जो 4 भाई थे वो लोग भी काबिज हैं। लेकिन 4 साल बाद एसडीएम महोदय कहें कि इनका कूड़ा बैठा हुआ है, हम कूड़ा का स्वागत करते हैं, लेकिन कूड़े के अनुसार ये नापी नहीं किए। ये मनमानी तरीके से अलूल जलूल तरीके से इन्होंने उनको रोड पे 5 जरीब 60 कड़ी देने का प्रयास किया, जबकि उनका हिस्सा बनता है 3 जरीब 3 46, जबकि पहले ही वो 3 जरीब 85 कड़ी के रूप में कब्जा है और मैं 3 जरीब 35 के रूप में कब्जा किया हूँ। और इसी के खिलाफ हम लोग जिलाधिकारी महोदय से आए थे। जिलाधिकारी महोदय ने हमारे खिलाफ, एसडीएम साहब ने गलत भावनाओं से भरा था। मैंने अपनी सफाई दी कि आप पता कर लीजिए, हम वहाँ पूर्व प्रधान हैं, हमारे पे 151 राजनीति के अलावा कोई 151 का भी मुकदमा नहीं है, आप जांच करा लीजिए, आपका जो आदेश हुआ उसका हम पालन करेंगे। तो आप, उन्होंने कहा कि नायब रसड़ा वहाँ जाएंगे एसडीएम, और नायब तहसीलदार जाएंगे और कूड़े के अनुसार नापी होगी। उनके साथ मंडल अध्यक्ष आदरणीय अरविंद नारायण सिंह जी और आलोक शुक्ला जी और हम लोग के पूरे जिला उपाध्यक्ष जो कैलाश बिहारी सिंह भी थे प्रतिनिधित्व में, ये सभी लोग रहेंगे। और वो कहे कि आप मौके पर मत जाइएगा, हाँ न्याय जब वार्ता होने लगी कि उसमें साथ रहिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चलते वक्त कहा माननीय के आदेश के अनुसार तो हमें जाना ही नहीं है। तो कहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको जाना है, लेकिन जिस समय समझौता की बात होगी, नापी होकर के आ जाएगा तो आपको जाना है। लेखपाल ने क्या रिपोर्ट दिया था? लेखपाल ने जो सही है उसी को रिपोर्ट दिया था। जैसे हम लोग कब्जा पूर्व जिलाधिकारी पुल समाधान दिवस पर जो जिसके अनुसार हम लोगों को कब्जा मिला था, उसी के अनुसार लेखपाल ने रिपोर्ट दिया। और वही नहीं, वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय भी उसकी संस्तुति भी दी है। 11 तारीख को, 11 तारीख को, अब 12 तारीख को आकर के कब्जा दिलाने का प्रयास किया उन्होंने आशुतोष श्रीवास्तव को। वो विरोध नहीं किया वहाँ पे, वो हमको थाने पर बैठा दिया गया और एसडीएम एसओ नगरा, और कह रहे हैं कि आप यहीं बैठे रहिए। हम लोग 5 अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठे रहे कि एसडीएम साहब जा रहे हैं, मौका देख करके आएंगे तो यहाँ बातचीत होगी। बातचीत कौन करता है, हम थाने में बैठे रहे, आइए लोग चल दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? बस वो पता ना, कहीं ने आशुतोष के भावना में उनके पद और प्रतिष्ठा के दबाव में आ गए हैं। वो पार्टी बन चुके हैं एसडीएम, और अनावश्यक हमारे खिलाफ एसओ को भी भड़काते हैं। और ऐसा हम लोगों को तो वैसे उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा। यदि न्याय नहीं हुआ तो हम पार्टी के आला जो पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके जो भी निर्णय होगा, यहाँ तक कि हमको धरने पे भी जाना होगा, लेकिन अध्यक्ष पूर्व पदाधिकारियों से मिलने के बाद उनका जो निर्णय होगा उनके अनुसार मैं कार्य कागजात आपके पास मौजूद हैं जो बता रहे हैं? एकदम सब हमने जिलाधिकारी महोदय को दिखाया भी, और जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के बताने के अनुसार, कागज देखने के अनुसार संतुष्ट भी थे। मैं अरविंद नारायण सिंह, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नगरा। क्या मामला है? ये मामला यह है, ताड़ीबड़ा गांव से भूमि संबंधी विवाद का प्रकरण है। यह 4 भाई लोगों की बराबर हिस्सेदारी थी, जो 2019 में जमीन हम लोगों के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान जिला कार्य समिति के सदस्य प्रमोद कुमार सिंह पप्पू की माताजी के नाम से रजिस्टर्ड है। उस जमीन पे रसड़ा एसडीएम महोदय द्वारा अनधिकृत रूप से और नियम विरुद्ध जा करके उन्होंने कल कब्जा कराया, जबकि 11 तारीख को उन्होंने अपने आदेश में पूर्व की स्थिति को ही कायम करने का आदेश निर्गत किया हुआ है। उसके विरुद्ध आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए। उस प्रार्थना पत्र के साथ हम लोग उपस्थित हुए। हम लोगों का पूरा प्रतिनिधिमंडल, हम लोगों के जिले के महामंत्री आलोक शुक्ला जी और भीमपुरा मंडल के मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह जी और सीआर देहात के मंडल अध्यक्ष सुधीर पंकज मिश्रा सुधीर
और हम लोगों के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री कैलाश बिहारी सिंह जी, ताड़ीबड़ा गांव वार्ड नंबर 31 के 30 के प्रतिनिधि जिला पंचायत राजकुमार कन्नौजिया सहित तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने प्रतिवेदन दिया और हमने कहा कि उप जिलाधिकारी महोदय ने यह कल जो अपना कब्जा दिलाने का प्रयास किया है वह अनुचित है। जिलाधिकारी महोदय ने वस्तु स्थिति को समझा और उन्होंने यह निर्देश दिया कि आप उस मौके पर नहीं जाएंगे। एसडीएम न्यायिक और नायब तहसीलदार रसड़ा जा करके प्रकरण का निस्तारण करेंगे। इस पे हम लोगों की भी सहमति थी और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रकरण का उचित समाधान और न्यायिक समाधान हो। अगर बातें नहीं मानी गई तो नहीं मानी गई तो फिर हम लोग और भी ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह से हम लोगों को आश्वासन दिया है वो स्वयं प्रतिबद्ध है कि कानून के अनुसार ही काम होगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि किसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई? वहाँ एसडीएम रसड़ा द्वारा आशुतोष श्रीवास्तव जो बिहार में कहीं जज हैं या जो भी हम उनसे मजिस्ट्रेट हों या जज हों, न्यायिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहे थे और एसडीएम साहब उनके प्रभाव में पूरी तरह से अभिभूत थे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।